पाकिस्तान की तरक्की को आगे ले जाने के लिए काफ़ी हैं। और आज जो पाकिस्तान की मईशत के गलत अदाद शुमार देकर जो ये पहले भी हुकूमत कर चुकी है, ये नहीं है कि पहली दफ़ा कर रहे हैं, इन्होंने पिछले बजट के अंदर भी गलत अदाद शुमार दिए, जिसको बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमने झूठ बोला था। ये इतने बड़े झूठे हैं कि हाउस में भी झूठ बोल लेते हैं। ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनको झूठ बोलते हुए ज़रा सी भी शर्म और हया नहीं आती। आज इसके साथ साथ एक दूसरी बात जो मैं ज़रूर इस हवाले से पहले करना चाहती हूँ, वो ये है कि मियाँ नवीद साहब हमारे पाकपतन से एमपीए हैं। उनका एक झगड़ा हुआ एसी के साथ, और उस एसी के साथ झगड़े के ऊपर एक गलत कंकॉक्टेड एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। मियाँ नवीद साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, और वो तमाम पुलिस के एहलकार जो उस वक़्त ये मियाँ नवीद साहब और एसी साहब दोनों इकट्ठे पुलिस स्टेशन गए अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं की, उल्टा मियाँ नवीद साहब के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली। अगर एसी के साथ बदतमीज़ी करना बड़ा जुर्म है तो फिरदौस बाजी को जो है वो तमगे की शक्ल में मिलते हैं। क्या इस इमरान खान साहब ने कौन कौन से सरकारी अफसर का जो है उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, गिरेबान पकड़ने की बात नहीं की, थानों पर हमले नहीं किए? ये सब हुआ। चले, ये तो हुआ सो हुआ, अदालत ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की, लेकिन उसके बाद कल रात से जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, जानबूझकर उनके सेल की बत्ती ऑफ की गई। सारी रात वो बग़ैर लाइट के, बग़ैर पंखे के उनको थाने के अंदर रखा गया। उसके बाद उनको जो है वो उनको कहा गया कि जी हमें हुक्म है कि आपकी हथकड़ी नहीं खोली जाएगी, और हथकड़ी भी आपको लगाकर, आपका हाथ यूँ रख कर उनको आज 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करा के उनको आज पंजाब असम्बली में लाया गया है। तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इनके इतने इतने बड़े खांचे हों, वो रिंग रोड हो, वो आटा चीनी चोरी हो, वो जो मर्जी हो, उसके ऊपर एंटी करप्शन तहकीकात करेगी। और एंटी करप्शन ने आज तक, मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ छापा मारा? क्या वजीर आला हाउस में, वजीर आजम हाउस में छापा मारा? क्या गुलाम सरवर को, जुल्फी बुखारी को अरेस्ट किया? क्या वहाँ से उनके दफातर से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर किस किस ने कितने कितने अरब की ज़मीन बेची, उसका कोई रिकॉर्ड कब्जे में लिया? जिसका जवाब है नहीं। लेकिन यहाँ पर और हमारे जो जितने एमपीएस एमएनएज हैं, एंटी करप्शन ने उनको बग़ैर, और मज़े की बात यह है एंटी करप्शन ने जितने एमएनएज एमपीएस के ऊपर कार्रवाई की, उनके ऊपर किसी एफआईआर में नाम भी मालूम नहीं है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है, और कई तो कंप्लेंट के बगैर उठा लिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बार बार इस मुल्क में एक कानून के नीचे लाने की बात करते हैं, ये कौन सा कानून है कि रिंग रोड के अंदर बार बार, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि नई नई शाखें निकल के आती हैं। और अब तो हमारे वजीर दाखिला साहब, मैं भी सोच रही थी पिंडी का मामला हो, अरबों रुपए की दिहाड़ी हो, तो शेख रशीद साहब कैसे पीछे रह जाएंगे? तो वो भी अब बात सामने आई कि शेख रशीद साहब ने भी इस गंगा में हाथ धोए हैं, और इन सब लोगों को अरेस्ट किए बगैर, इन लोगों से तफ्तीश किए बगैर रिंग रोड की इंक्वायरी नहीं हो सकती। और अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वजीर आज़म पाकिस्तान, जो 3 दफ़ा इस मुल्क के मुंतखब वजीर आज़म थे, उनके खिलाफ पनामा का केस चला, डेली हेयरिंग हुई, और डेली हेयरिंग होने के बाद जो है उनको सज़ा सुनाई गई, हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जो भी सियासी मुकदमात बनाए, इनको आज तक। और फिर मज़े की बात यह है कि यावर बुखारी साहब जो एक वज़ीर हैं, यहाँ हमारे सूबाई वज़ीर हैं, उनकी एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है एक्सप्रेस के प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके भाई काम करते हैं ज़मीनों का, और उन्होंने उसी 55,000 केनाल की बात की है, जो 55,000 केनाल इस पूरी रिंग रोड के अंदर जो है वो वजह तनाज़ा है, और उसके ऊपर वो खुद उनकी बातचीत कराने की बात करें। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे भाई ये काम करते हैं, और मैंने इनकी बातचीत कराई थी और आवाज़ उनकी है। अब उसके बाद यावर बुखारी साहब आसमान से उतरे हैं कि उनसे इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया? वैसे तो इस्तीफ़ा सबसे पहले बुज़दार साहब से बनता है और इमरान खान साहब से बनता है, जिनके मैंने मीटिंग, आपको याद है, मैंने मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। पूरी रिंग रोड के अंदर मंजूरी बुज़दार साहब और इमरान खान साहब ने खुद दी। इन लोगों को अरेस्ट किए बगैर आप किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? और कल हमारे वो जो महारथी हैं शहजाद अकबर साहब, वो सुना है कल एफआईए के दफ्तर आए हुए थे, और वो एफआईए के दफ्तर क्या कर रहे थे? अभी तो वो भी स्टोरी समझ नहीं आई
कि वो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस भी जो है वो एक पूरी जमात गई थी, फिर अली ज़फ़र साहब FIA के दफ्तर भी गए थे, अब शहजाद अकबर साहब भी FIA के दफ्तर गए हैं और राजा रियाज साहब जो है, हम नहीं कह रहे, हमें इस मामले में हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, लेकिन हकायक